बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जुआ। नाज़रीन, आप दुनिया की तारीख़ का मुताला करें, वो तमाम ममालिक जिनको IMF कर्ज़ा देता है या जो IMF के कर्ज़े की सहारे चलते हैं, उनके अंदर दो चीज़ें नहीं होंगी, बाकी सारी तरक्कियाँ वहाँ पे होंगी। वहाँ पे नंबर एक, तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस नहीं बनेंगे और वहाँ पे कोई इंटरनेशनल लेवल का या हाई स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि IMF जब किसी मुल्क को कर्ज़ा देता है तो उस पर ये शर्त लगाता है कि आप इससे तालीमी इदारे नहीं बना सकते, हॉस्पिटल नहीं बना सकते। इसके अलावा आप सड़कें बनाएं, पुल बनाएं, पार्क बनाएं, शॉपिंग मॉल बनाएं या मेट्रो चलाएं, मेट्रो बनाएं, मोटरवे चलाएं, जो मर्ज़ी बनाएं, ये सारी उसके अंदर आती हैं। इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि दुनिया में कहीं भी तरक्की होती है, जिन मुल्कों ने तरक्की की है उनके अंदर सबसे पहले सेहत उसकी अवलीन तरजीह रही है और उसके बाद तालीमी निसाब, वो निसाब जो शऊर को बेदार करे, वो निसाब जो इंसान के अंदर खुददारी, खुद मुख्तारी या अपने इर्द गिर्द जो जोग्राफिया है उससे आगाह करे। पाकिस्तान के अंदर बेशक हम ये कहें कि हम तालीम के अंदर बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ पे 100% है, 98% है, 90% प्लस के हिसाब से जो रेशो है तालीमी का वो है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई शऊर या आगाही या उस तरह से नहीं है। आज मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास था और उस इजलास में मियाँ बरादरान शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और इनके साथ जो दीगर सियासी रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, वो भी बैठे हुए थे और तमाम मीडिया चैनल ने बग़ैर किसी ब्रेक के उनकी उस इजलास को नशर किया और दिखाया। उसमें पहले शहबाज शरीफ आए। मुख्तसर मैं आपको बताऊंगा, शहबाज शरीफ ने वो तमाम वही बातें दोहराई जो पुरानी थी कि आप शुक्र करें, नवाज शरीफ साहब ने मोटरवे बनाई, नवाज शरीफ साहब ने फ़लाँ जगह से लेकर फ़लाँ जगह तक मोटरवे बनाई, कराची से लेकर मुल्तान तक बनाई, लाहौर से लेकर पिंडी तक बनाई, ये पुल बनाया, ये पार्क बनाया। उस वक्त टमाटर इस तरह किलो थे, आज टमाटर ये हो गया, उस वक्त डॉलर ये था, आज डॉलर इतना हो गया, उस वक्त पेट्रोल की कीमत इतनी थी, आज इतनी हो गई। और यही वो सारा कुछ करते रहे कि हमने हमला नहीं किया, हमने 9 मई नहीं किया, हमने इदारों पे हमला नहीं किया। वो अपना भूल गए जब उन्होंने अदालतों के ऊपर, जजेस के ऊपर हमला किया था। और उसके बाद वो बस पुरानी ही रट लगाते रहे और ये कहते रहे कि हमने तामीर और तरक्की बहुत की। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब का नंबर आया, उनकी बारी आई तो उन्होंने भी वही पुरानी वो चीज़ें दोहराई जिनका ताल्लुक़ किसी मुल्क की तरक्की से नहीं होता। ये वक्त के साथ साथ खुद ब खुद होती हैं और जो फ़ंड होते हैं, जो स्कीमें होती हैं, उनसे ये सड़कें ही बनती हैं, ये पुल ही बनते हैं, ये पार्किंग ही बनती है, ये मोटरवे और ये जो मेट्रो है यही बनती हैं अगर कर्ज़े लें। इन्होंने ये नहीं कहा कि हमने मुल्क के अंदर कोई आला तालीमी इदारा, कोई यूनिवर्सिटी बनाई है या हमने मुल्क के अंदर कोई इस तरह से हॉस्पिटल बनाया। अपने जो हेल्थ का जो निज़ाम है इनके दौर में कैसा था, बिजली का जो सिलसिला था वो इनके दौर में कैसा था, उस पर बात करते हुए ये कहते हैं जी हमने लोड शेडिंग ख़त्म की। ये बिल्कुल वही वाली इनकी पॉलिसी है कि पहले ख़ुद बहरान को पैदा करो, पहले ख़ुद हंगामा करो और उसके बाद फिर ख़ुद जाकर उसे कम करो और ये कहो जी कि हमने बहुत बड़ा रिलीफ दिया है अवाम को। लेकिन ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने में मुसलसल लगे रहे, लेकिन ये भूल गए कि पाकिस्तान के अंदर इनकी हुकूमत 35 साल रही, दोनों भाइयों की, एक ने पूरे पंजाब के अंदर अपनी हुकूमत की और एक ने पूरे पाकिस्तान के अंदर की। 35 साल के अंदर इन्होंने क्या किया? सिर्फ बिजली कम थी, ज़्यादा थी या लोड शेडिंग ज़्यादा हुई, हमने कम की। जबकि ये तारीख़ के अंदर है कि जितने भी इनके सियासतदान, रहनुमा या इनके करीबी जो दोस्त थे, तमाम बिजली के जो ठेके थे वो उनको दिए, सड़कों के ठेके उनको दिए, मेट्रो के ठेके उनको दिए, क्योंकि उनसे इन्हें कमीशन भी आता था। इवन के सी पैक के अंदर भी इन्होंने तबाही और बर्बादी की सिर्फ और सिर्फ कमीशन की वजह से, वो सबको पता है। लेकिन 35 साल की हुकूमत एक तरफ और दूसरी तरफ इमरान खान की वो 3 साला हुकूमत जिसमें 2 साल के तो कोविड-19
کا جو طبعی والا سال رہا جس میں کسی قسم کی نقل و حرکت نہیں تھی، اور اس کے اندر بھی پاکستان جام نہیں ہوا، پاکستان کی معیشت کمزور نہیں ہوئی، پاکستان میں سارا سلسلہ چلتا رہا، اور پاکستان میں فی کس بلا تفریق ہر شخص کو 12,000 روپے عمران خان نے دینے کا اعلان کیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے صاف و شفاف ان لوگوں کو بھی ملے جو صاحب استطاعت بھی تھے، اور ان کو بھی ملے جو غریب تھے، وہ انہیں بول گئے۔ پھر یہ عمران خان کے جو دور میں اس نے جو پاکستان کے اندر کینسر ہاسپٹل کا لاہور، کراچی، پشاور میں جو سلسلہ نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، وہ ان کی نظر میں ترقی نہیں ہے۔ عمران خان نے جو نمل یونیورسٹی اور دیگر جو تعلیمی ادارے بنائے، اور اس وقت القادر ٹرسٹ جس کے اوپر 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس جس پہ فرد جرم دونوں بشرا بی بی اور عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد ہو چکا ہے، وہ یونیورسٹی وہاں پہ اسلامی اسکالر بیٹھتے، اسلامی اسکالر اسلام کے اوپر ریسرچ کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، ان کی جو سیرت ہے، ان کی جو اسلام کے اوپر جو کام ہے، اس پہ وہ ریسرچ کر کے دنیا کو بتاتے، لیکن انہوں نے اسے کیس بھی کر دیا اور بند کر دیا، کیونکہ ان کی نظر میں یہ شعور کو آگاہی دیتی ہے، یہ شعور پیدا کرتی ہے، اور تعلیمی ان کے اندر مشن نہیں، یہ بات بول کے یہ بھی بول گئے دونوں میاں برادران کہ عمران خان نے اپنے 3 سالہ دور میں اسلام فوبیا پہ بات کر کے اسلام کا سر فخر سے بلند کیا، اور پوری دنیا میں ایک عالمی دن اسلام فوبیا کے نام سے اقوام متحدہ سے منظور کروایا، اور اسے منایا جاتا ہے، جو کہ ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ اسلام کی بات کہاں کریں گے؟ یہ تو خود یہودی ایجنٹ ہیں، یہ تو خود امریکہ کے غلام ہیں، ان کے لیے اسلام کی بات کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی غیر مذہب بدھسٹ کے درمیان کسی اللہ کی یا رسول یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو اسے خطرہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے انہیں ہے۔ یہ بھول گئے کہ عمران خان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کانفرنس کے نام سے جو کمیٹی بنائی تھی، جس کا کام یہ تھا کہ اسلام کے اوپر کام کیا جائے گا، اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کے ان کی روشنی میں ان کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاری جائے گی۔ یہ بھی بھول گئے کہ ان کے دور میں کس طرح سے ڈرون حملے ہوتے تھے، اور کس طرح سے امریکہ کو چن کر جو وزیرستان میں اور پاکستان کے اندر خودکش بھی حملے ہوتے تھے، اور اس دور میں یہ بیانیہ مشہور تھا کہ باغ انسان باغ کتے کی موت مارا جائے گا۔ یہ وہ بھول گئے، اور یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے بہت ترقی کی۔ وہی ڈرون حملے جب عمران خان آیا، اس نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ، اس نے ڈرون حملے بند کروائے۔ 3 سال میں ایک ڈرون حملہ بھی نہیں ہوا، ایک خودکش حملہ بھی نہیں ہوا، اور ایک شخص بھی نہیں مرا۔ اس سے آگے آئیں تو یہی عمران خان ہے جس نے امریکہ کو پاکستان کے اندر اڈے دینے سے انکار کیا، جہاں سے انہوں نے ایشو بنایا، اور جہاں سے انہوں نے کہا جی توبہ توبہ، اس نے تو ہمارے آقا کو انکار کر دیا، اب تو وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، اور اب ہم کس طرح سے زندگی گزاریں گے۔ اس کے ساتھ پھر وہ امریکہ جو پاکستان کی راہداری استعمال کر کے افغانستان کے اندر جا کر بدماشی کرتا تھا، اور دہشت گردی کے ختم کرنے کے نام پر وہاں پہ جو اس نے تباہی مچائی، عمران خان نے اس امریکی فوجیوں کو افغانستان سے نکالا اور نکلنے میں مجبور کیا، اور ایک سیف راستہ دیا، اور وہ وہاں سے نکلے۔ پھر یہ بھول گئے کہ عمران خان نے عوام کے اندر جو سب سے زیادہ جو اہم چیز تھی وہ شعور تھا، خودداری تھی، خود مختاری تھی۔ یہ شعور دیا اور دنیا میں بتایا کہ پاکستان کا نام روشن کیا۔ ان میاں برادران کے 35 سال کے دوران پاکستان کے پاسپورٹ کی جو دنیا میں عزت تھی وہ سب کے سامنے تھی، اور عمران خان کے دور میں جب اسے عزت دینے لگے، وہی پاکستانی پھر سر فخر سے بلند کر کے دنیا میں اپنا سفر کرتے تھے۔ سب سے بڑا جو انسانی کام عمران خان نے اپنے 3 سالہ دور میں کیا، جو ہیلتھ کارڈ دیا، جس میں لاکھوں نہیں کروڑوں غریبوں کی دوائیں تھیں، مفت علاج ہوتا تھا 10 لاکھ تک، وہ ان کی نظر میں کوئی ترقی نہیں۔ اس کارڈ کو بند کر کے انسان کی جو اس کی بنیادی حق حیثیت اس کو چھین کر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی کی ہے، اور عمران خان کو یہ کہتے ہیں جی کہ اس نے صرف ملک کے اندر بربادی کی، اس لیے کہ اس نے حق و سچ کی بات کی ہے، اس نے آئین اور قانون کی بات کی ہے۔ آگے چلتے ہیں، ٹائم لمبا ہو رہا ہے۔
हेल्थ कार्ड के साथ साथ इमरान खान ने लंगर खाने खोले, वो इन्होंने बंद किए, मुसाफिर खाने खोले, वो इन्होंने बंद किए, रोज़गार की स्कीमें दी, वो इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दी। कोविड में फ़ीकस आमदनी फ़ीकस के हिसाब से जो इन्होंने 12,000 रुपये दिए, उसका इन्हें दुख है कि क्यों दिए। वो ये खाना चाहते थे, सैलाब हो, तबाही हो पाकिस्तान के अंदर, लाखों करोड़ों अरबों के हिसाब से जो फंड आता है, ये सारे पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर खाते हैं। इकनॉमिक जो ग्रोथ थी वो इमरान खान के दौर में 6% थी और इनके दौर में माइनस से ऊपर कभी भी नहीं की। और इसके साथ साथ जो इमरान खान का सबसे बड़ा जो दुनिया के सामने जो इमेज पाकिस्तान का था, वो पर्ची को देखकर नहीं पड़ता था, वो पर्ची देखकर किसी के आगे झुकता नहीं था, वो किसी के दबाव में नहीं आता था। लेकिन अफसोस ये है कि ये मियाँ बरादरान आज भी जब बात करते हैं तो इनके पास कुछ भी नहीं आता। फिर कर ये 9 मई की बात करते हैं, फिर कर ये इमरान खान को जलसे जुलूस जो जिसे रोका गया उसकी बात करते हैं। इस वक्त गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर ये हुकूमत, चाहे वो पीपल्स पार्टी की है या नून लीग की है, या पंजाब के अंदर है या वफाक के अंदर है, ये मसल्लत की जा रही है। इमरान खान का मैंडेट चोरी करके ये मसल्लत होकर टीवी में आकर बैठते हैं और ये बात करते हैं जी कि हमने बहुत तरक्की की। आप अपने टमाटर वापस ले लें, आप दोबारा से लोड शेडिंग कर दें, आप अपनी मोटरवे वापस कर दें, जिसका आज तक 1 रुपए का बेनिफिट इस मोटरवे का पाकिस्तान को नहीं हुआ। इसकी तमाम तर रेवेन्यू जो है वो इन पाकिस्तान के अंदर नहीं आता, बल्कि वो अभी तक कर्जे की सूरत में दिया जाता है। इसी तरह से जो ये मेट्रो की बात करते हैं, उसका कर्जा अभी तक नहीं उतरा और उसकी सारी आमदनी ये खुद करप्शन के तौर पे खाते रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को तबाह किया, बर्बाद किया। लेकिन अब इनके रास्ते बंद हो रही हैं, अब इनका खाना बंद हो रहा है, अब इनके लिए मुश्किल पैदा हो रही है, क्योंकि इमरान खान वो शख्स है जिसका सब कुछ जीना मरना इस पाकिस्तान के अंदर है। मियाँ साहब क्या बात करते हैं, मियाँ साहब को ज़रा सी प्रॉब्लम आती है तो लंदन एवनफील्ड में जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ से जाकर भाषण देते हैं। और इन्हें कभी इनके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, कभी बीपी हाई हो जाता है, कभी इनकी कमर में दर्द हो जाता है, कभी इनको कोई और प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन इमरान खान वाहिद वो शख्स है जिसे गोलियां भी मारी गई, जिसे तंग भी किया गया, जिसके ऊपर सैकड़ों की तादाद में केस किए गए, जिसके ऊपर इद्दत के नाम से बदतरीन किस्म का झूठा केस भी किया गया। आज जो अल-कादर ट्रस्ट का फर्द जुर्म आयद करके चौथा केस भी उसके ऊपर सज़ा सुनाने के लिए तैयार कर दिया गया। वो शख्स आज भी जेल के अंदर डटा हुआ है और यही कहता है कि हम हक और सच की खातर हम जंग लड़ेंगे। मियाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज़ शरीफ साहब, मियाँ और मरियम नवाज़, ये सारे आप लाडले हैं। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, किसको आप धोखा दे रहे हैं, आप किसको ये कह रहे हैं कि आपने तरक्की की है, किसको आप बता रहे हैं कि आप बहुत अच्छे थे। आपने तो इस मुल्क को इस नहज तक पहुँचाया कि आज ये मुल्क ना सिर्फ कर्जे में डूबा हुआ है, बल्कि दिवालिया होने के स्टेज पे पहुंचा हुआ, बल्कि दिवालिया हो चुका है। आपने तो झूठा मूठा कर्जे वर्जे सऊदीया से, दुबई से, इधर उधर से, चाइना से लेके बैंक में रखे हुए हैं ताकि रिज़र्व हमारा सेफ रहे। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा और आने वाले वक्त में भी आप अब इस मुल्क के अंदर ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि जिस मुल्क की कौम तो दूर की बात है, जिस मुल्क के लीडर झूठे हों, बददियानत हों, बदकिरदार हों और वो झूठ बोलते हों, आवाम को झूठा धोखा देते हों, उनकी ना कभी चलती है और ना कभी वो आवाम के दिलों में अपनी जगह बना सकते हैं। देखते हैं आने वाले वक्त में मियाँ बरादरान मज़ीद कौन से ऐसे स्क्रिप्ट और ऐसे ड्रामे लेकर सामने आते हैं कि जो ये कहते हैं कि कल तक ये भी कहेंगे कि पुराने दौर में पाकिस्तान के अंदर आबादी जो थी वो 6 करोड़ थी, 7 करोड़ थी, लेकिन हमने तरक्की करके उसे 25 करोड़ तक पहुंचाया। आज से पिछले अरसे में चले जाएं तो पाकिस्तान के अंदर शहर कम थे, इन्होंने वो शहरों में भी इजाफा कर दिया। ये तरक्कियां नहीं होती, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। आप अगर वफादार हैं इस आवाम के, इस मुल्क के, तो खुदारा आप जाएं वापस लंदन में अपनी ज़िंदगी गुजारें, आवाम को रहने दें अपने हाल पे, वो जी लेगी। इकबाल जंजुआ को आइंदा किसी नए ड्रामे तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।